नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। 1 नवंबर तक झारखंड में बारिश, 2 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। चक्रवाती तूफान मोंथा का प्रभाव झारखंड में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार तूफान के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में 1 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 2 नवंबर के बाद मौसम साफ होने के आसार है और उसके बाद सर्दी में तेजी आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य में ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ में सबसे ज्यादा 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 1 नवंबर की सुबह कोहरा या धुंध छा सकता है, जबकि दिन में आंशिक बादल रहेंगे। राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 2 नवंबर के बाद आसमान साफ होते ही रात के तापमान में गिरावट आएगी और रांची समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हिमालय में बर्फबारी होने पर नवंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड और बढ़ने की संभावना है, जबकि दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इस बीच लगातार बारिश से धान की फसल पर गंभीर असर पड़ा है। पलामू में नवजात का सिर मिला, धड़ गायब। नरबली की आशंका पर भी जांच कर रही पुलिस। घटनास्थल के पास मौजूद है शमशान घाट। पलामू में एक नवजात शिशु की हत्या कर दी गई है। 2 से 3 दिन के बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसका सिर शहर थाना क्षेत्र में झाड़ियों से बरामद किया गया है, जबकि धड़ अभी तक नहीं मिला है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और नरबली की आशंका पर भी जांच कर रही है। यह घटना शहर थाना क्षेत्र की है। पांकी रोड पर जीएलए कॉलेज के आगे संत जेवियर स्कूल के पीछे हनुमान नगर में टेड़वा नदी के किनारे झाड़ी में नवजात का कटा सिर मिला है। घटनास्थल के पास एक शमशान घाट भी है। बच्चे का धड़ मौके से गायब होने के कारण इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस नरबली की आशंका को देखते हुए इस पहलू पर भी जांच कर रही है। गुमला में 2 बाइक में टक्कर, 2 की मौत, 4 घायल। दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़े, आमने सामने की टक्कर से हुआ हादसा। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य गंभीर घायल हो गए हैं। यह घटना फोरी और पसंगा गांव के बीच हुई है। मृतकों की पहचान बसवा निवासी रमेश उराव और पसंगा निवासी संतोष गोप के रूप में की गई है। रमेश उराव अपनी बाइक पर कार्तिक उराव और खेतो उराव के साथ बसवा गांव लौट रहे थे। वे रास्ते में गिरे मोबाइल को लेने जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी टक्कर हो गई। उस बाइक पर पसंगा निवासी संतोष गोप, जोरू उराव और कुंभाटोली निवासी रोपना पन्ना सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। रमेश उराव और संतोष गोप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार्तिक उराव, खेतो उराव, जोरू उराव और रोपना पन्ना गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को गुमला सदर अस्पताल पहुंचाया है। उनका इलाज जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क पर स्पीड कंट्रोल और साइन बोर्ड लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। किराना दुकान गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान राख। 4 घंटे में 3 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया काबू। पलामू के कांदू मोहल्ला स्थित एक किराना दुकान और गोदाम में आज शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। अग्निशमन विभाग, पुलिस और स्थानीय लोगों की तत्परता से करीब 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। यह दुकान विजय अग्रवाल की थी, जिसका संचालन पिछले 3 साल से किया जा रहा था। यहाँ खुदरा के साथ साथ थोक सामानों की भी बिक्री होती थी। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि इसकी स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार आग आज सुबह 4 बजे करीब लगी है। दुकान मालिक विजय अग्रवाल अपने मकान के निचले हिस्से में दुकान और पीछे 2 गोदाम चलाते थे। घर के लोगों ने आग देखकर तत्काल आसपास के लोगों को सूचित किया। सूचना पर शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ज्योतिलाल रजवार अपनी टीम के साथ पहुंची। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज लपटों के कारण शुरुआती सफलता नहीं मिली। करीब 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। तब तक दुकान और गोदाम का काफी सामान जलकर नष्ट हो चुका था। एक एक करके 3 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बुरी हालत में है, खाने तक के पैसे नहीं। अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूर।
झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले के मजदूरों का विदेश में फंसने का सिलसिला जारी है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार झारखंड के गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जिले के 48 प्रवासी मजदूर अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे हुए हैं। पिछले 3 माह से मजदूरों को कंपनी की ओर से मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस वजह से मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। वहां फंसे मजदूरों ने वीडियो संदेश में अपना दर्द साझा करते हुए कहा है, हम यहाँ बहुत बुरी हालत में हैं। कंपनी ने हमारा वेतन रोक दिया है और हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। हम बस किसी तरह अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की भी मांग की है। पाकुड़ में मोन्था तूफान का कहर, भारी बारिश की वजह से धान की फसल चौपट। चक्रवाती तूफान मोन्था किसानों पर कहर बनकर टूटा है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। चक्रवाती तूफान मोन्था की वजह से हजारों किसानों की कमर टूट गई है। जिन्होंने बेहतर आमदनी की उम्मीद लगाई थी, वे अब दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से पाकुड़ जिले के 6 प्रखंडों में धान की फसल बर्बाद हो गई है। सैकड़ों किसान बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त धान की बालियों को किसी तरह सुरक्षित बचाने में जुटे हुए हैं, ताकि कुछ न कुछ धान वे अपने लिए बचा सके और उनका गुजर बसर किसी तरह से हो सके। बारिश के कारण धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इधर वास्तविक आकलन के साथ प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना के अलावा मुआवजा राशि से लाभान्वित करने की दिशा में जिला प्रशासन जुट गया है। धनबाद के 6 लाख लोगों के लिए बुरी खबर, 2 दिन तक नहीं मिलेगा पानी। क्या है कारण? धनबाद के शहरवासियों के लिए बुरी खबर है। यहाँ 6 लाख लोगों को 2 और 3 नवंबर को सप्लाई पानी नहीं मिलेगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की राइजिंग पाइप गोविंदपुर के कालाडीह में फट गई है। दोनों उसकी मरम्मत की जाएगी। इसके लिए शहर की सभी 19 जल मीनारों से आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे 6 लाख से ज्यादा लोगों को पानी संकट का सामना करना पड़ेगा। यह जानकारी जिला प्रशासन की ओर से दी गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी का कहना है कि कालाडीह में 1000 मिलीमीटर व्यास की राइजिंग पाइप फट जाने से रॉ वाटर भेलाटांड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कम आने लगा है। इस क्षेत्र में पानी संकट है। पाइप मरम्मत के लिए आपूर्ति बाधित रहेगी। जिला प्रशासन ने लोगों से पानी स्टोर करने की अपील की है। कहा है कि जरूरत के अनुसार ही खपत करें। झारखंड के लिए खुशखबरी, रांची से चलेंगी 6 नई वंदे भारत ट्रेनें, भेजा गया प्रस्ताव। भविष्य में राजधानी रांची के रेलवे यात्रियों को नई वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिल सकता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे ने 6 जगहों के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का सुझाव और प्रस्ताव भेजा है। यह सुझाव प्रस्ताव दक्षिण पूर्व रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के द्वारा की गई मांग के आलोक में की गई है। इस संबंध में जोनल रेलवे ने रेलवे बोर्ड को फरवरी और अक्टूबर में 2 बार ZRUCC के मांगों को अवगत कराते हुए पत्र भेजा है। इसमें रांची रायपुर और रांची से राउरकेला के बीच वंदे भारत चलाने, बेंगलुरु और रांची पुणे वाया पनवेल मार्ग होकर स्लीपर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की गई है। इसके अलावा रांची से नई दिल्ली व रांची LTT के बीच स्लीपर वाली वंदे भारत चलाने की मांग की गई है। दूसरी ओर रांची से पुरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने की घोषणा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा कर दी गई है, लेकिन रांची पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन इन दिनों ठंडे बस्ते में चल गया है। सरदार पटेल जी की जयंती पर रांची में गूंजी एकता की दौड़, रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए सैकड़ों पुलिसकर्मी। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एकजुट कर देश की एकता को मजबूत किया था। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। महात्मा गांधी के निकट सहयोगी रहे पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम और किसानों के अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए उनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो देश की अखंडता, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। IPS अमोल होमकर और माइकल राज समेत 14 IPS अधिकारी दक्षता पदक से सम्मानित। झारखंड पुलिस की वीरता को एक बार फिर से बड़ा सम्मान मिला है। अपने विशेष रणनीति के बल पर झारखंड में नक्सलियों का सफाया करने वाले IPS अमोल वेणुकांत होमकर को केंद्रीय गृह मंत्रालय दक्षता पदक से नवाजा गया है। अमोल होमकर के अलावा झारखंड पुलिस के अन्य 13 पुलिस अफसरों को भी इस पदक से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय दक्ष पदक का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय दक्ष का पदक हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदान किया जाता है। यह पदक पुलिस कर्मियों के द्वारा विशेष अभियान, जांच और फॉरेंसिक विज्ञान में असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गुमला में अज्ञात वाहन की टक्कर से छात्र की मौत, BED कॉलेज के पास बाइक सवार एक अन्य घायल। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 10वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। यह घटना BED कॉलेज के पास हुई, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। मृतक छात्र की पहचान गणेशपुर डीपा निवासी सिकंदर राम तूरी के पुत्र कार्तिक राम तूरी के रूप में की गई है। इस हादसे में सिसई के मेरेंगबीरा गांव निवासी 21 वर्षीय लोहरा उराव घायल हुए हैं। SI विनय कुमार महतो ने बताया कि परिजनों के अनुसार कार्तिक राम तूरी और लोहरा
मुखिया उराव करम डिपो की ओर से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना की सूचना पर शुक्रवार को एसआई विनय कुमार महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक कार्तिक रामतोरी अपने 3 भाइयों में बीच का था। घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है। 3 साल में 1 लाख गरीब हुए बाहर, अब सिर्फ 18,000 को मिल रही राहत। झारखंड सरकार द्वारा गरीब तबके को राहत देने के लिए जनवरी 2022 में शुरू की गई पेट्रोल सब्सिडी योजना अब महज औपचारिकता बनकर रह गई है। 3 सालों में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या तेजी से घटकर अब मात्र 18,000 रह गई है, जबकि शुरुआत में करीब 1,15,000 राशन कार्ड धारियों को इसका लाभ मिल रहा था। इस योजना के तहत सरकार ने राशन कार्ड धारी परिवारों को 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की थी, ताकि महंगे ईंधन के बोझ से गरीबों को राहत मिल सके। उस समय राज्य में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के आसपास थी। धनबाद में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, 8 लेन सड़क बनी तालाब, आवागमन प्रभावित। चक्रवाती तूफान मोन्था का असर कोयलांचल में भी देखने को मिल रहा है। यहां देर शाम हुई बारिश के बाद 8 लेन सड़क बारिश के पानी से लबालब भर गई है। जिले के विनोद बिहारी चौक से कुछ दूरी पर 8 लेन सड़क में जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर लबालब बारिश का पानी होने की वजह से 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस दौरान सड़क पर लोग अपने अपने वाहनों को बारिश के पानी से बाहर निकालते हुए देखे गए। दरअसल झारखंड की पहली 8 लेन वाली सड़क को धनबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन सड़क बनाने वक्त बारिश के पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं किया गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी तेज बारिश होती है तो विनोद बिहारी चौक से करीब आधे किलोमीटर दूरी पर स्थित नवाडीह सड़क पूरी तरह लबालब हो जाता है, जिससे वाहनों का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित होता है। लोहरदगा के बेटे ने द बेट्स ऑफ बॉलीवुड में निभाया महत्वपूर्ण रोल, झारखंड का नाम किया रोशन। लोहरदगा जिले का नाम एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर गूंज उठा है। जिले के होनहार युवा सत्यप्रकाश ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई बहुचर्चित वेब सीरीज द बेट्स ऑफ बॉलीवुड में अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया है। घर लौटने पर सत्यप्रकाश का राष्ट्रीय तेली साहू महासंघ राजनीतिक संगठन सहित कई संगठनों ने माला पहनाकर और बुके भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि सत्यप्रकाश ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल लोहरदगा बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। वे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सत्यप्रकाश ने शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान के निर्देशन में बनी वेब सीरीज द बेट्स ऑफ बॉलीवुड में अहम किरदार निभाया है। इससे पहले उन्होंने लोकप्रिय वेब सीरीज पंचायत और फिल्म ग्राउंड जीरो में अभिनेता इमरान हाशमी के साथ शानदार अभिनय किया था। सत्यप्रकाश जो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लोहरदगा के सेवानिवृत्त फौजी और समाज सेवी डॉक्टर टी साहू के पुत्र हैं। उनके सफलता से परिवार और पूरे जिले में खुशी की लहर है। चाईबासा में भाजपा नेताओं की शव यात्रा और पुतला दहन, जीएमएम ने कहा कोलाहन की शांति भंग करने की रची जा रही है साजिश। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर कोलाहन की शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। चाईबासा में निकले जुलूस में झामुमो कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस चौक पर चारों नेताओं का पुतला दहन किया गया है। झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि नो एंट्री और सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दे को हथियार बनाकर भाजपा नेताओं ने एक सुनियोजित साजिश के तहत कोलाहन में तनाव पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य सरकार और मंत्री दीपक बिरुआ की छवि धूमिल कर घाटशिला उपचुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने की फिराक में है। देवगम ने कहा कि भाजपा के नेता कोलाहन में भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर शांत माहौल में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद केवल अपनी राजनीति चमकाना है, जबकि इसका खामियाजा हमारे लोग भुगत रहे हैं। बीएसएल सुरक्षा गार्ड और अवैध पानी कनेक्शन से कार वॉशिंग चला रहे लोगों में हाथापाई, मौके पर मचा हंगामा। बोकारो स्टील प्लांट क्षेत्र में बीएसएल सुरक्षा गार्ड और अवैध पानी कनेक्शन से कार वॉशिंग सेंटर चला रहे लोगों के बीच जमकर हाथापाई हो गई है। घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद नगर प्रशासन में हलचल मच गई है। जानकारी के अनुसार बीएसएल की भूमि पर लंबे समय से कुछ लोग अवैध रूप से कार वॉशिंग सेंटर चला रहे थे। लोग बीएसएल के पाइपलाइन से चोरी छिपे पानी का उपयोग कर रहे थे, जिससे न केवल पानी की भारी बर्बादी हो रही थी बल्कि बीएसएल की संपत्ति का भी नुकसान हो रहा था। जब बीएसएल के नगर प्रशासन की टीम सुरक्षा गार्डों के साथ अवैध पानी कनेक्शन काटने के लिए मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद कार वॉशिंग सेंटर संचालकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और बात हाथापाई तक पहुंच गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई।
रांची एयरपोर्ट से 24 की जगह 31 उड़ान होगी। विंटर शेड्यूल जारी। रांची से जयपुर और गोवा के लिए जल्दी ही सीधी विमान सेवा शुरू की जाएगी। रांची से जयपुर और गोवा के लिए जल्द ही सीधी उड़ान शुरू होगी। इसके लिए इंडिगो एयरलाइंस को स्लॉट उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु और कोलकाता के लिए फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद कुमार ने विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अब रांची एयरपोर्ट से कुल 31 उड़ान होगी, जिनकी अभी संख्या 24 है। विंटर शेड्यूल 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। इस दौरान विमानों के आने जाने के समय में 10 मिनट से 3 घंटे तक का बदलाव किया गया है। इस शेड्यूल में इंडिगो एयरलाइंस द्वारा लिए गए रांची जयपुर गोवा, बेंगलुरु रांची बेंगलुरु और कोलकाता रांची कोलकाता के स्लॉट भी शामिल हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि रांची एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कैट 2 लाइटिंग मशीन लगाई जाएगी। इससे खराब मौसम में भी विमान आसानी से लैंड कर सकेगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर रांची में एकता दौड़ का आयोजन। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस की ओर से भी रन फॉर यूनिटी में भाग लिया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर के दिन 150वीं जयंती है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में रांची के न्यू पुलिस लाइन में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में मेजर समेत पुलिस लाइन के सैकड़ों जवानों ने भाग लिया। रन फॉर यूनिटी को लेकर रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि 31 अक्टूबर का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन होता है। भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष की संज्ञा पाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। सरदार पटेल ने जिस तरह से पूरे भारत को टूटने से बचाते हुए उसे एक किया, यह एक लौह पुरुष ही कर सकते थे। जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट किया है, उसी का मैसेज देने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। प्रेम प्रसंग में गांव में हंगामा। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की ग्रामीणों ने की पिटाई, अस्पताल में भर्ती। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र की तिलैया पंचायत स्थित एक गांव में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक विवाहित महिला से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची बरवा अड्डा पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाकर SNMMCH धनबाद में भर्ती कराया है। ग्रामीणों के मुताबिक बेहरा कुदरा बरोरा निवासी मनीष कुमार दास का प्रेम संबंध तिलैया पंचायत की एक विवाहिता महिला से था, जो 2 बच्चों की मां है। गुरुवार सुबह मनीष अपनी प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा था। उसकी मौजूदगी की भनक लगते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और दर्जनों लोग महिला के घर पहुंच गए। ग्रामीणों को देखकर मनीष दीवार फांदकर भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। बाद में भीड़ ने युवक को गाँव के मंदिर ले जाकर महिला से शादी कराने की मांग करने लगे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर उन्होंने मनीष को हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी ओर महिला के पति ने बरवा अड्डा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि सुबह 2 युवक बाइक से उसके घर पहुंचे और उसकी पत्नी से छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने पत्नी की सोने की चेन और घर में रखे 20,000 रुपए लूट लिए। ग्रामीणों ने उनमें से एक युवक को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी है या लूटपाट से, इसकी तहकीकात जारी है। सारंडा आईडी ब्लास्ट में घायल CRPF इंस्पेक्टर कौशल मिश्रा शहीद। दिल्ली एम्स में तोड़ा दम। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में 10 अक्टूबर को नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी विस्फोट में गंभीर घायल हुए CRPF इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा का निधन हो गया है। उन्होंने गुरुवार सुबह दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली है। पिछले कई दिनों से उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। जिला पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि शहीद कौशल कुमार मिश्रा CRPF की 60वीं बटालियन में तैनात थे और नक्सल विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। 10 अक्टूबर को जराईकेला थाना क्षेत्र के समठा और बाबूडेरा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया था। विस्फोट में इंस्पेक्टर मिश्रा के बाएं पैर में गंभीर चोटें आई थी। घटना के बाद उन्हें पहले राउरकेला, फिर रांची और बाद में दिल्ली एम्स एयरलिफ्ट कर भेजा गया था, जहां 11 अक्टूबर से उनका इलाज चल रहा था। लेकिन लगातार प्रयासों के बावजूद 30 अक्टूबर की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया है। इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के रहीमपुर गांव के निवासी थे। दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर वायु मार्ग से दरभंगा लाया गया है। आईडी विस्फोट में उनके साथ सब इंस्पेक्टर रामकृष्ण गागराई और हवलदार महेंद्र लश्कर भी घायल हुए थे। हवलदार महेंद्र लश्कर की 11 अक्टूबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि रामकृष्ण गागराई, जो झामुमो विधायक दशरथ गागराई के भाई हैं, अब भी अस्पताल में इलाजरत हैं। गिरिडीह जिले में पहले रैपिड से होते थे HIV टेस्ट, अब धनबाद से जांच के बाद मरीजों को मिल रहा ब्लड। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाने का मामला
सुर्खियों में बना हुआ है। इधर मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कई दोषियों पर कार्रवाई भी की है। इस घटना के बाद झारखंड के सभी ब्लड बैंकों पर सरकार की पैनी नजर है। इसी कड़ी में गिरिडीह में भी ब्लड देने से पहले बरती जा रही सावधानी को और भी व्यापक कर दिया गया है। वर्तमान में यहां पर ब्लड देने से पहले HIV की जांच धनबाद से कराई जा रही है। धनबाद से रिपोर्ट मिलने के बाद ही मरीजों को ब्लड मुहैया कराया जा रहा है। गिरिडीह ब्लड बैंक के सचिव अरविंद कुमार बताते हैं कि जिले का ब्लड बैंक निबंधित है और यहाँ ब्लड लेने देने से पूरी सावधानी बरती जाती है, चूंकि थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया पीड़ित 270 बच्चे जिले में हैं। इसके अलावा बिहार के जमुई के अलावा पड़ोसी जिला जामताड़ा तथा देवघर से इस तरह के मरीज आते हैं जिन्हें ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। कोडरमा में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर लिया एकता का संकल्प। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार 31 अक्टूबर को कोडरमा में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एकता और राष्ट्रीय समरसता का संदेश गूंजा है। यह मैराथन दौड़ जिले के सभी थाना क्षेत्रों में आयोजित की गई है, जिसमें पुलिस के जवान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, समाजसेवी और कई सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए हैं। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में दौड़ तिलैया थाना से शुरू होकर कोडरमा रेलवे स्टेशन होते हुए झंडा चौक तक पहुंची है। झंडा चौक पर तिलैया थाना प्रभारी ने मैराथन में भाग लेने वाले सभी लोगों और आसपास मौजूद नागरिकों को एकता की शपथ दिलाई। यूको बैंक CSP पॉइंट पर बड़े फर्जीवाड़े का आरोप। ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग। झारखंड बिहार सीमावर्ती साहिबगंज जिले के ईशुपुर थाना क्षेत्र के ऊपर बांधा चौक स्थित यूको बैंक के CSP केंद्र पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि CSP संचालक के पति विमल पंडित द्वारा पिछले कुछ महीनों में आसपास के आधा दर्जन गाँवों के 2 दर्जन से ज्यादा खाता धारकों के साथ धोखाधड़ी की गई है। ग्रामीणों के अनुसार विमल पंडित अक्सर खाता धारकों से खाता जाँचने या बैलेंस चेक करने के बहाने उनके बैंक खातों से बिना जानकारी के रकम निकाल लेता है। कई बार पीड़ितों को उनके पैसे लौटाने में अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। प्रतिबिंब ऐप पर शिकायत बढ़ने से हो रही परेशानी। DGP ने CID IG को समीक्षा करने के दिए निर्देश। अपराध अनुसंधान विभाग CID द्वारा साइबर अपराधियों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने के लिए प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में ऐप पर साइबर अपराधों की शिकायतें बढ़ने के कारण ऐप पर डेटा का अप्रत्याशित दबाव बढ़ गया है। इस वजह से इस ऐप के सुचारू रूप से कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए DGP ने CID के IG को प्रतिबिंब ऐप की तकनीकी और परिचालन क्षमता की विस्तृत समीक्षा करने का निर्देश दिया है। साथ ही साइबर अपराध को रोकने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण तंत्र डायल 1930 की व्यवस्था की भी गहन समीक्षा करने को कहा गया है। प्रतिबिंब ऐप के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फोन, सिम कार्ड, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे आवश्यक संसाधनों की पर्याप्तता की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। यदि मौजूदा सर्वर क्षमता, डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग स्पीड या नेटवर्क बैंडविड्थ, बढ़ी हुई शिकायत संख्या और डेटा वॉल्यूम को संभालने में असमर्थ है तो उन्हें अपर्याप्त माना जाएगा। बिहार चुनाव ड्यूटी से गायब झारखंड के 3 पुलिसकर्मी निलंबित। विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश। बिहार में चुनाव ड्यूटी से गायब झारखंड के 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनमें हवलदार रमाकांत प्रसाद सिंह, आरक्षी 685 संतोष कुमार सिंह और आरक्षी 337 राकेश कुमार राय शामिल हैं। इस पर प्रभारी DSP को तत्काल अनुपस्थित कर्मियों को कैंप में वापस बुलाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद शाम में DSP ने ECO 02 का दोबारा औचक निरीक्षण किया। दूसरी बार कुछ पुलिसकर्मी उपस्थित हो गए थे, लेकिन 3 कर्मी दोबारा ड्यूटी से नदारत पाए गए, जिनमें हवलदार रमाकांत प्रसाद सिंह, आरक्षी 685 संतोष कुमार सिंह और आरक्षी 337 राकेश कुमार राय शामिल हैं। इसके बाद तीनों पुलिस कर्मियों को सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इन तीनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का भी आदेश दिया गया है। तत्कालीन अधिकारी दयानंद दुबे सहित 100 से ज्यादा पर ACB की FIR की तैयारी। धनबाद में हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में बड़ा एक्शन होने जा रहा है। धनबाद ACB ने इस घोटाले में तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी दयानंद दुबे सहित 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की है। सूत्रों के अनुसार मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ACB धनबाद की टीम ने रांची मुख्यालय को भेज दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस घोटाले में लगभग 10 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। यह फर्जीवाड़ा वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में हुआ था, जिसमें कुल 13,306 छात्रों के नाम फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति सूची में जोड़े गए थे। जांच में पाया गया कि इस पूरे घोटाले में जिला कल्याण कार्यालय के कई अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही चतरा जिले के अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य शामिल थे, जिन्होंने धनबाद के एजेंटों के साथ मिलकर सरकारी फंड का दुरुपयोग किया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।